अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 जून 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के मबैन जारी सफारती तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ से LOC पर बिला इश्तिआल फायरिंग के साथ झड़पें कर रहा है, जिसमें भारतीय फौजी भी मारे जा रहे हैं। मुसलसल पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के साथ सफारती जंग भी लड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 2 सफारतकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर भारत से निकाल दिया। फिर बाद में पाकिस्तान के दीगर सफारती मिशन के एहलकारों को हरासा किया गया और अब नाज़रीन किराम, भारत ने पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है और पाकिस्तान का जो सफारती मिशन है दिल्ली के अंदर, उसमें 50% कमी का मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान अपना 50% अमला दिल्ली से वापस बुला ले। पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल में भारत से इसी तरह का मुतालबा किया है कि भारत भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद दिल्ली का जो सफारती मिशन है उसके अमले में कमी करे और उसे 50% कर दे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर भारतीय सफारतकार जाली करेंसी के इल्ज़ाम में 2 गिरफ्तार हुए। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान छोड़ा और इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक भारतीय सफारतकार ने टक्कर मारकर राहगीर को ज़ख्मी किया। तो और पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जासूसी भी करते रहते हैं सफारती मिशन के लोग, भारतीय सफारती मिशन के लोग। और 5 अगस्त 2019 को जब मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत को ख़त्म किया था, तब पाकिस्तान ने एहतजाजन अपने सफ़ीर को दिल्ली से वापस बुलाया था और कायम मकाम जो वहाँ के लोग थे वो सफारत की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और अब नाज़रीन किराम, भारत के साथ पाकिस्तान मुसलसल जो है वो सफारती जंग में है और आइंदा, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ सफारती ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदू दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी इंतहा पसंदों की हुकूमत है, तब तक वो अमन की ज़ुबान नहीं समझते, सफारतकारी को नहीं समझते हैं और जासूसी करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहते हैं। इसलिए हिंदुओं को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की हिंदू दहशतगर्द मोदी हुकूमत ने अपनी हिंदू पॉलिसियों का इजरा कर दिया है। डोमिसाइल कवानीन को जारी करना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर 17 से 20 लाख के करीब हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर की नेशनलिटी या शनाख्त देने का ऐलान किया गया था गुज़श्ता दिनों। आपको पता है 5 अगस्त 2019 को जब मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को 35A को ख़त्म किया गया, उसका हदफ ये था कि मकबूजा कश्मीर से कश्मीरी मुसलमानों को निकाल कर हिंदुओं को बसाया जाए। इसराइलियों की तरह, जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करके हिंदू बस्तियां बसाई, इसी तरह से मकबूजा कश्मीर में हिंदू बस्तियां बसाने का मंसूबा था। और अब नाज़रीन किराम, इसका बिल आखिर जो है इसका अमली आगाज़ भी हो चुका है। डोमिसाइल कवानीन को तब्दील किया गया था कि 15 साल से जो कोई भी मकबूजा कश्मीर के अंदर रह रहा हो वो मकबूजा कश्मीर की शनाख्त ले सकता है, वहाँ पर जॉब्स कर सकता है। और अब नाज़रीन किराम, अमलन हिंदुओं की हुकूमत ने हिंदुओं को डोमिसाइल जो मकबूजा कश्मीर के हैं वो जारी करना शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 15 से 20 लाख के करीब हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर की शनाख्त दी जाएगी। यूं नाज़रीन किराम, आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है। हिंदुओं को अक्सरियत में बनाकर वहाँ फिर जब रेफरेंडम करवाया जाएगा क़ौम मुत्तहिदा के थ्रू, तो उसमें यह वाज़ेह किया जाएगा कि हिंदू वहाँ पर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नहीं, मुखालफत में वोट देंगे। लेकिन पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन को हिंदुओं के इन मनसूबों को अभी से कोशिश करना होगी कि ख़त्म करें और इनके खिलाफ फैसला कुन मार्का, जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है, वो शुरू कर दें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, लद्दाख के अंदर भारतीय और चाइनीज़ फ़ौजें आज भी आमने सामने खड़ी हुई हैं और भारत के अपोजिशन के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 40,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का इलाका चाइना ने भारत का कब्ज़ा किया हुआ है। भारतीय फ़ौजी मुसलसल चीनी फ़ौजियों से मुलाकातें कर रहे हैं। आज 5वां छठा रोज़ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ के भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल और इसी तरह से चीनी जो
फ़ौजी हैं वो मुलाकातें करते हैं, लेकिन चीनी फ़ौजें अपनी अपनी पोजीशनों से पीछे हटने पर तैयार नहीं हैं, क्योंकि भारत वो 5 शराइत नहीं मान रहा है जो भारत को दी गई थी चाइना की जानिब से कि मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत को जो ख़त्म किया गया था उसे वापस पहली वाली पोजीशन पर बहाल किया जाए और चाइना के ख़िलाफ़ जो भारत तामीराती काम कर रहा है उसे रोके, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो मनसूबे हैं CPEC वगैरह उसके ख़िलाफ़ हमलों से बाज आ जाए और इसी तरह से नेपाल के साथ झगड़े को ख़त्म करे। और इसके अलावा भी दीगर शराइत थी, लेकिन भारत नहीं मान रहा। यही वजह है कि अभी भी तनाज़ा उसी तरह जारी है जैसा कि पहले था, और आने वाले दिनों में जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि झड़पों का इम्कान भी है, वो किसी भी वक्त हो सकती हैं। दुनिया से मदद तो मांग रहा है भारत, लेकिन चाइना अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाए। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर चाइनीज़ हैकरों ने बड़े हमले शुरू कर रखे हैं। गुज़श्ता 5 दिनों के अंदर 50,000 से ज़ायद मरतबा हैकरों ने साइबर हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों की तादाद में बल्कि सैकड़ों की तादाद में भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया है। और भारतीय हुकूमत जो चाइनीज़ हैकर हैं, साइबर हमले हैं, उनका जवाब देने में नाकाम है। और इतलात ये हैं कि भारत के ख़िलाफ़ जो साइबर हमले हो रहे हैं इससे भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ भारत ने जो तबले जंग बजाया है उसमें भारत को कितनी शिकस्त हो रही है। साथ साथ नाज़रीन किराम, अपोजिशन मुश्तइल है भारत की। हिंदू जो वहाँ मोदी के जो वोटर्स थे वो भी मुश्तइल हैं, क्योंकि मोदी ने चाइना के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जंग ना लड़ने का ऐलान कर रखा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के मुख्तलिफ हमलों में, बिलखुसूस सुबह बादगेज़ के अंदर और ज़ाबुल और जोजान वगैरह के अंदर तालिबान ने बड़े हमले किए हैं, जिसमें 25 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों को मार डाला गया है। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि 300 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी तालिबान ने एक हफ़्ते में मारे हैं, और अब नाज़रीन किराम इनमें मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। साथ साथ रात गए तालिबान के सामने सरेंडर करने वालों का जो सिलसिला है उनकी तादाद भी 25 से ज़ायद बताई जाती है। तालिबान ज़रा ये बताते हैं कि जो मुसलसल काबुल इंतज़ामिया के जो फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं ये तालिबान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो फ़ौजी तालिबान के साथ शामिल हो रहे हैं वो गुज़श्ता 19 साल से तालिबान की मुखालफत में थे, लेकिन अब वो हक़ाइक़ को जान चुके हैं और यही तालिबान की बड़ी कामयाबी है कि वो बहुत जल्द काबुल पर हुकूमत का ऐलान करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल इंतज़ामिया के हमले भी बढ़ रहे हैं। सुबह खोस के एक वहाँ के सेहत के इंचार्ज थे, चीफ थे, उनको हमले के अंदर काबुल इंतज़ामिया ने शहीद कर दिया है, और दीगर भी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स पर हमले हुए हैं। तालिबान ने इनकी मज़म्मत की है। तालिबान ने कहा है कि डॉक्टर्स को, उलमाए किराम को और इसी तरह से आम शहरियों को हम नहीं मारते, बल्कि काबुल इंतज़ामिया उन्हें शहीद करती है, इसलिए दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर शिद्दत पसंद कट्टर किस्म के यहूदी, सहयूनी, गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करना चाहते हैं, ताकि फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, इसराइल को वसअत दी जाए। इस हवाले से शिद्दत पसंद कट्टर किस्म के यहूदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं, और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आने वाले 10 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि तेल अवीव जो दारुल हुकूमत है इसराइल का, वहाँ पर हज़ारों यहूदियों ने इसराइल के वज़ीर आज़म की इस मंसूबे की खिलाफ वर्जी में, या आप कह सकते हैं इस मंसूबे की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें इसराइल के यहूदियों ने कहा है कि इंज़माम ना किया जाए यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करने से एक ख़तरनाक जंग शुरू हो सकती है, जिससे इसराइल की सलामती को ख़तरात लाहिक होंगे। नाज़रीन किराम, मुसलसल यहूदी भी मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दरिंदा यहूदी बाज नहीं आ रहे, उनकी हुकूमत बाज नहीं आ रही है इस मंसूबे से। इसके अलावा इतलात ये हैं नाज़रीन किराम कि वहाँ पर जो इसराइल के हुक्काम हैं उन्होंने अपनी फ़ौज को वार्निंग दी है और उन्हें अलर्ट रहने का कह दिया है कि किसी भी वक्त आने वाले दिनों में बड़े हमले होंगे और बड़ी जंग होगी, इसलिए इसराइली फ़ौज तैयार रहे। दूसरी जानिब गासिब इसराइल के यहूदी वहाँ फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर रहे हैं। गरब उर्दन के अंदर एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। फ़लस्तीनियों ने भी इस मनसूबे के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन मार्का लड़ने का, जिहाद करने का ऐलान कर रखा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम के अंदर इसराइली फ़िज़ाइया ने बमबारी की है, जिसमें 2 शाम
शाम के बशार अल असद के फ़ौजियों को मारने का और 6 से ज़ायद को ज़ख्मी करने का दावा किया गया है। नाज़रीन किराम, शाम के मुख्तलिफ सूबों में इसराइल मुसलसल हमले इसलिए कर रहा है ताकि तुर्की वहाँ जो अपना असर और सुख बढ़ा चुका है उसे कम किया जाए और तुर्की को शाम पर कंट्रोल हासिल करने से रोका जाए। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं बशार अल असद दरिंदे को रूस की जानिब से, ईरान की जानिब से सपोर्ट हासिल है और अब ईरान और रूस के कंधे पर सवार होकर इसराइल भी हमले कर रहा है। लेकिन तुर्की इसराइल की इस साजिश को रोकने के लिए वहाँ मुदाखलत कर चुका है। वहाँ तुर्की की फ़ौजें मौजूद हैं और जो रफ्ता रफ्ता इसराइल को शाम में आने से रोक रही हैं। लेकिन इसराइल वहाँ पर बशार अल असद के फ़ौजियों पर बमबारी के नाम पर निहत्ते शहरियों को मारता है और कहा यह जाता है कि वो बशार अल असद के लोगों को, ईरान की जंगजुओं को मार रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। नाज़रीन किराम, लीबिया के अंदर तुर्की की फ़ौजें सरगर्म हैं, वहाँ की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन उनके जो बागी हैं, हफ्तर बागी और उनके हवारी यानी मुत्तहिदा इमारात, मिस्र, सऊदी अरब वगैरह, इन्होंने अरब वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाया। इस अरब वज़राए ख़ारजा के वीडियो लिंक इजलास के अंदर यह तय किया गया है कि तुर्की को लीबिया से निकाला जाए, वरना अरबों को ख़तरात लाहिक हो जाएंगे और अरबों को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर तुर्की के ख़िलाफ़ नोटिस लें। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अरब वज़राए ख़ारजा ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि अब सारे अरब आपस में राब्ते जारी रखेंगे और तुर्की के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज से मुहिम चलाएंगे। नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि फ़्रांस को लीबिया के अंदर जो वहाँ पर ख़तरनाक खेल है उससे तुर्की ने बाज रहने का कह दिया है कि फ़्रांस तुर्की के ख़िलाफ़ लीबिया के अंदर फ़ौज कशी ना करे और वहाँ पर अगर फ़्रांस ने बागी हफ्तर को सपोर्ट किया तुर्की के ख़िलाफ़ तो फ़्रांस के ख़िलाफ़ तुर्की एक्शन लेगा। इसके अलावा इतलात ये हैं कि अमरीकी भी लीबिया की मुंतखब हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और इन मुज़ाकरात में अमरीका ने भी तय किया है कि वो लीबिया की मुंतखब हुकूमत का साथ देंगे। नाज़रीन किराम, हमें लग ये रहा है कि अमरीका, फ़्रांस, यूरोप और बैकडोर जो अरब हैं इनके राब्ते हैं और इनमें से कुछ खिलाड़ी तुर्की वहाँ मुंतखब हुकूमत के साथ हैं और कुछ खिलाड़ी वो बागी हफ्तर और मुत्तहिदा इमारात वगैरह और मिस्र वगैरह के साथ हैं और कुछ तुर्की के साथ हैं। यूँ नाज़रीन किराम, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम यमन से है। यमन से हूसी बागियों ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बड़े ड्रोन हमले किए हैं जिसमें रियाज के अंदर सऊदी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। मुख्तलिफ दीगर जो दिफाई उनकी अहदाफ हैं उनको भी टारगेट किया गया है। लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि जितने भी ड्रोन हमले किए गए हैं सबको तबाह कर दिया गया है और मजम्मत भी की जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी। ताहम नाज़रीन किराम, सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि इन हमलों के पीछे दरअसल जो मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, ड्रोन तैयारे इस्तेमाल हुए हैं, वो ईरान के थे और ईरान बाज रहे सऊदी अरब पर हमले करने से। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया है कि ईरान को दुनिया से असलहा ख़रीदने से रोका जाए, क्योंकि ईरान अगर असलहा ख़रीदेगा तो इससे मशरिक़ वस्ता के अंदर बदअमनी बढ़ेगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियाह फाम बशिंदों के एहतजाजी मुजाहरों को कुचलने के लिए नया ऑर्डर दे चुके हैं और ये कहा है उन्होंने अपने एक बयान के अंदर कि अगर मुजाहिरीन मुजस्मों को गिराएं, तारीख़ी मुजस्मों को गिराएं, जैसा कि जो ग़ुलामों के हवाले से, सियाह फामों के हवाले से तशद्दुद करने वाले जो अमरीकी साबिक़ के हुक्मरान थे उनके मुजस्मे जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं उनको मुजाहिरीन गिरा रहे हैं। तो अमरीकी सदर ने कहा है कि अगर मुजस्मों को गिराया जाए, नुकसान पहुँचाया जाए तो मुजाहिरीन को गोलियाँ मारी जाएँ, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस पर मुजाहिरीन मज़ीद मुश्तइल हो चुके हैं और वाइट हाउस तक पहुँच चुके हैं। वाइट हाउस के अंदर दाखिल होकर अमरीकी सदर को पकड़ कर फांसी और लटकाना चाहते हैं, जिस तरह से फ़्रांस के इनकलाब के दौरान किया गया था। लेकिन अब वाइट हाउस की हिफाजत के लिए आहनी किस्म की दीवारें, सीमेंट की दीवारें तामीर करने का हुक्म दे दिया है ताकि मुजाहिरीन वाइट हाउस तक ना आ सकें। नाज़रीन किराम, अमरीकी तबाही और बर्बादी का वहाँ के माहिरीन भी इशारा दे रहे हैं और साथ साथ इतलात ये हैं कि जो बाइडन जो अमरीकी सदर के मुखालिफ हैं उनकी हिमायत के लिए ट्रंप की पार्टी के बहुत से माजी के अहदेदार, साबिक अहदेदार भी ऐलान कर चुके हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे बल्कि जो बाइडन को वोट देंगे। इससे आने वाले दिनों में अमरीकी सदर की इंतखाबी मुहिम में शिकस्त वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस वो होती हैं जो आप दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।